बात आपके दिल में दबी हुई थी वो अब फाइनली आपके कानों में गूंज रही है ना? हम जानते थे कि तुम्हारा चरित्र कभी गलत नहीं हो सकता। आज तक तुम जो कर रही थी वो प्रेम हुआ और राजवीर को मिलवाने के लिए कर रही थी। इतना सब कुछ अकेले, और हम तुम्हें बस गलत समझ रहे थे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चुन सकता हूँ? जिस लड़के ने तुम्हारे लिए इतना इंतजार किया, तुम्हारे लिए तड़पा, वो भला किसी और को कैसे चुन सकता है? ये सब रिमझिम का प्लान था, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम भी सच्चा प्यार करते हो। हमारी बहन ही हमारा घर उजाड़ेगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने। और राजवीर, तुमने एक विधवा औरत के लिए हमसे रिश्ता तोड़ दिया। क्या इतने बुरे थे हम? रूबा साहब, छोड़िए, आपने वादा किया था आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रूबा साहब छोड़िए। रूबा साहब क्या कर, समीर बनना छोड़िए हमें। रूबा साहब छोड़िए। मुझे बस आप हमारे साथ चलिए, चलिए हमारे साथ। ये सब क्या है? तुम राजवीर के साथ मिलकर क्या प्लान कर रही हो? हमें सब कुछ सच जानना है। एक भी झूठ बोला तो। हमने आपसे झूठ नहीं बोला है राजा साहब, सिर्फ सच छुपा है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप राजवीर की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। आप उसका नाम भी नहीं लेने देते थे। राजवीर ने रूप बुआसा को धोखा नहीं दिया है राजा साहब। वो तो कॉलेज के वक्त से प्रेम बुआसा से प्यार करते थे। क्या? हाँ राजा साहब, प्रेम बुआसा ने कॉलेज में कभी भी राजवीर को गलत नजरों से नहीं देखा। बल्कि उनकी तो शादी हो गई, लेकिन फिर भी राजवीर उन्हें कभी भुला नहीं पाया। वो तो शादी भी नहीं करना चाहता था राजा साहब, लेकिन अपनी पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से उसने रूप बुआसा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन जब उन्होंने प्रेम बुआसा को दोबारा देखा तो उनके अंदर का प्यार वापस जाग गया। उन्हें लगा था कि यही एक आखिरी मौका है प्रेम बुआसा को पाने का, क्योंकि प्रेम बुआसा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। लेकिन उनकी वजह से उनकी बहन का रिश्ता टूटा, इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही कैद कर लिया था। इसलिए मैं बस उनकी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। तुम मदद नहीं, गलत कर रही थी रिमझिम। एक विधवा की दोबारा शादी कराना चाहती हो तुम? तुम्हारी इस गलती की सजा हम पूरे परिवार को नहीं भुगतने देंगे। क्यों एक विधवा की शादी दोबारा नहीं हो सकती है सासू माँ? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज तक किसी विधवा की शादी हुई नहीं है। जमाना क्या करता है क्या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फिक्र है तो बस इस बात की कि इस परिवार में क्या होगा, और आपको भी होनी चाहिए रिमझिम। बहू है ना आप इस परिवार की, तो क्या हम आपके बचपने के अनुसार चलते रहेंगे? हम रॉयल्स हैं, हमारे कुछ रीति रिवाज हैं और उसी का पालन किया जाएगा। समाज गलती कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी गलती करें सासू माँ। जिन लोगों को आप कॉमनेस कहती है ना, वो इस रियासत को देखकर सीखते हैं। अगर हम लोग उन्हें अच्छा मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो उनकी सोच कैसे बदलेगी? रॉयल होने का मतलब ये नहीं होता कि सदियों से चली आई प्रथा को बिना सोचे समझे निभाया जाए। प्रेम बुआसा की पूरी जिंदगी उनके सामने बची, उनको अपनी मर्जी से जीने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। हाय हाय जीजी, ये तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही हैं ये? अब इस महल में एक विधवा के लिए शहनाइयां बजाई जाएंगी?
वाह प्रेम साहब वाह, हमने इतनी कोशिश की पर आप एक बार नहीं मानी और उस राजवीर ने एक चांस क्या मारा, आप तो मोमबत्ती की तरह बिगड़ गई। ये तो भारी ना इंसाफी हुई हमारे साथ प्रेम साहब, बहुत गलत हुआ है। क्यों चाची साहब, आप नहीं चाहते कि प्रेम बुआ सा खुश रहे? बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही बाकी सब यहाँ पर गलत हैं? राजा साहब, यहाँ पर सही गलत की बात नहीं हो रही है, बात प्रेम बुआ सा की खुशियों की हो रही है। खुशियों की परवाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, हम लोगों को नहीं। एक फैसला और लिया था ना तुमने, ऐसा उससे क्या हुआ? हमारी बुआ माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। किस लिए लिया था वो फैसला? अपनी मासी की खुशियों के लिए ना, मिली? राजा साहब, वो बात अलग है और ये बात अलग। वाह, तुम्हारे हिसाब से कोई फैसला लिया तो सही, हम लोग हमारे हिसाब से कोई फैसला ले तो गलत। उस राजवीर पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। पर क्यों राजा साहब? क्योंकि उसने एक बार हमारा भरोसा तोड़ा है, और अगर भरोसा एक बार टूट जाए ना तो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, जिस तरह तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। जिस तरह हमें उस राजवीर पर भरोसा नहीं है ना, उसी तरह हमें तुम पर भरोसा नहीं है। रूप प्लीज दरवाजा खोलिए। रूप, जो कुछ भी हुआ उसमें राजवीर का कोई दोष नहीं, आपका भरोसा उसने नहीं, हमने तोड़ा है। प्लीज दरवाजा खोलिए, हम आपको सब समझा देंगे। रूप प्लीज दरवाजा खोलिए। रूप भाई साहब कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे पता चल गया राजवीर पर किसने हमला करवाया था। किसने? रूप बुआ सा। सगाई तोड़ने की बात को रूप ने दिल पे ले लिया है, और अब जब उसे पता चलेगा कि उसका कारण कोई और नहीं उसकी बड़ी बहन है, तो न जाने गुस्से में वो क्या कर बैठेगी। रूप प्लीज दरवाजा खोलिए। रूप, हमारा यकीन कीजिए रूप, हम राजवीर से शादी कभी नहीं करेंगे। हम तो उससे प्यार भी नहीं करते। कॉलेज टाइम पे वो हमसे एक तरफा प्यार करता था, हमने उसको कई बार समझाया पर वो समझता ही नहीं है। पर हम उसे समझा देंगे रूप, हम उसे समझा देंगे, आप उसे कुछ मत करना। रूप प्लीज दरवाजा खोलिए। रूप प्लीज दरवाजा खोलिए। जो करना जरूरी था वो हम कर चुके हैं जीजी साहब। अब तीर कमान से निकल चुका है। एक रिश्ते में प्यार से ज्यादा जरूरी होता है कमिटमेंट, ट्रस्ट। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके अलावा आपके दिल में और कोई नहीं होता। पर वो राजवीर ऐसा नहीं है। उसने पहले हमारी बुआ सा से शादी का वादा किया और बाद में तोड़ दिया। क्या गारंटी है कल को उसे कोई और पसंद आ जाए और वो हमारी प्रेम बुआ सा को ऐसे छोड़ दे? आप रूप बुआ सा के रिश्ते के लिए दहेज देने के लिए मान गए थे, एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप राजवीर पर भरोसा नहीं कर सकते जो प्रेम बुआ सा से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि वो एक घटिया इंसान है और घटिया इंसान सिर्फ और सिर्फ धोखा दे सकता है, प्यार नहीं कर सकता। आप एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजा साहब? क्यों दो प्रेमियों से उनका प्यार छीन रहे हैं आप? क्योंकि वो इंसान हमारी नजरों से गिर चुका है, जैसे कि तुम गिर चुकी हो।